लाखा मंडल की सुंदर वादियों से देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये व्यू आता है लाखा मंडल से। ऊपर एक गुफा है करीबन 1 किलोमीटर मंदिर से, और गुफा के करीबन ऊपर 300-400 मीटर की चढ़ाई करने के बाद ये मंदिर है। सॉरी, ये कुआं है। कहते हैं कि ये कुआं वही है जिसमें पांडवों ने अपने सारी धन संपदा डाल दी थी, ऐसा मानना है, कोई प्रमाणिकता तो नहीं है। और ये यमुना जी है जो यमुनोत्री से बहती हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और ये है फिर हम, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, हम इसीलिए हैं। अकेला इन द सेंस ट्रैवलर तो अकेला हूँ, लेकिन बहुत लोगों का साथ अंदर है। सबसे बड़ी असीम कृपा तो इस भगवान की है जो इतनी सुंदर जिंदगी दी है, जिसे आनंद के साथ दिया जा रहा है। आनंद क्या है और आनंद की अनुभूति क्या है? जीवन का सत्य ही आनंद है। सत्य है परम ब्रह्म परमात्मा। ये जो मैं है लोगों के अंदर कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कुछ नहीं किया, मैं कुछ है ही नहीं। जो जो हमारे कर्म हैं वैसा ही फल है जैसे हमारे कर्म हैं। अक्सर लोग हम यही कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही मिलता है। तो भाग्य में क्या लिखा है, लिखा किसने है? मेरा पर्सनल अपने व्यू है कि जो हमारे कर्म हैं वही तो रिजल्ट है, वही तो गीता में लिखा है, करने वाले वही हैं। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि 30-35 साल की उम्र तक व्यक्ति के कर्म ही उसका भाग्य बनेंगे बाद में। ये एक सांत्वना देने के लिए है। एक 30-35 की उम्र में क्या है, आदमी थोड़ा सेटल हो जाता है, तो एक सांत्वना देने के लिए है कि आपके कर्मों में ऐसा लिखा गया था, तभी आपको ये ऐसा मिला है। अगर सभी ये मान लें कि अगर कर्मों में हमारे यही लिखा है तो फिर भाग्य में हमारे यही लिखा है, तो कर्म करना छोड़ देंगे। अगर किसी बच्चे से ये कहें कि तेरे भाग्य में यही लिखा है, तो वो ये मान लेगा कि मैं मेहनत ना करूं, मेरे भाग्य में तो लिखा ही है। तो कर्म प्रधानता है, काम करना है, भाग्य तभी बनेगा। तो स्पेशली उन बच्चों से खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि आज आपके ये 25 से 30 साल तक की उम्र का जो कर्म है वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आपने ज़िंदगी कैसे जीनी है। अब बात रही धन संपदा की, कितना चाहिए, क्या आवश्यकता है जीवन जीने के लिए, वो आपने डिसाइड करना है। वरना डिप्रेशन जैसी सिचुएशनें हमारी संस्कृति में कभी थी नहीं। क्यों? क्योंकि हम भक्ति में लीन थे, परमात्मा में जो कर्म किया उसकी फल की चिंता किए बिना उसका क्रेडिट हमें नहीं लेना है, वो क्रेडिट भगवान को ही देना है, क्योंकि हमने कुछ नहीं करने वाले। और भक्ति में से क्या होता है, चित्त और मन शांत हो जाता है। ये जो भौतिक सुख सुविधाएं ये तुच्छ मात्र हैं, परम आनंद वही है जो ईश्वर के भक्ति में है। जब आपको इस भक्ति का आनंद हो जाएगा, तो ये जो चीज़ें हैं, जो ये सुख सुविधाओं की भौतिक चीज़ें हैं, ये कोई मूल्य नहीं रखेंगी। और वही परम आनंद है, वही मोक्ष है। चित्त और मन शांत हो जाएगा। न जीत में खुशी, न हार में गम। जब ऐसा अनुभव होने लग जाएगा
वही असली शांति है। क्योंकि ना जन्म जन्म मेरे हाथ में है, ना मृत्यु मेरे हाथ में है। तो फिर बीच के पलों में क्यों मैं ये सोचता रहता हूँ कि ये मेरा है, मुझे नहीं मिला, या ये मैंने खो दिया। कुछ भी तो नहीं खोया, था ही क्या मेरा जो मैंने खो दिया। सो मेरा यही है कि अपने बच्चों से यही है कि अपने जीवन को उस पड़ाव के लेके आओ, क्योंकि धन जीवन को जीने की आवश्यकता है। सब कुछ नहीं है, लेकिन जीवन निर्वाह करने के लिए आवश्यकता है। और जीवन जीना कैसे है, कैसा जीना है, वो भी उसी पे निर्भर करता है जो इनिशियल स्टेज में आप कर्म करते हो। अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छे मेहनत करोगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में करो, गेम में, वो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपका एक 25 से 30 के बाद जब आपका स्केल आएगा कि सेटल का, तो वो निर्धारित उसी कर्म पे करेगा जो कर्म आपने पहले किया है। अगर आपने नहीं किया तो लोगों को एक सांत्वना मात्र देने के लिए कि आपकी किस्मत में यही लिखा हुआ था, ठीक है वही लिखा, क्यों उसने वो कर्म किया ही नहीं, तो फल कहाँ से मिलेगा। सो जीवन का आनंद लीजिए, हर पल का। हर चीज़ पाई नहीं जा सकती, हर चीज़ हमारी नहीं हो सकती। जो है उसी में आनंद है। धन की अपार संचय भी किसी काम का नहीं है। अगर हम पूरा जीवन इस व्यस्तता में निकाल दें कि ये मिल जाएगा तब मैं वो कर लूँगा, ये मिल जाएगा तब मैं वो कर लूँगा, कभी कुछ नहीं। जो है वो आज है, अभी है, बस इसी पल को जिए। सुनते तो बहुत हो, लेकिन अप्लाई अपने जीवन पे कितना करते हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो आनंद की अनुभूति कीजिए और जीवन का आनंद लीजिए।